फांसी की सजा सुनाओ उसको बस, और हम कुछ नहीं चाहते। मेल फीमेल से भी गंदी जिंदगी होती है ट्रांसजेंडर की, फिर भी हम खुदकुशी नहीं करते, हम जी रहे हैं ना। कोई अपने आप को जलाएगा नहीं, एक्सिड नहीं डालेगा, ठीक है, कोई अपना रेप नहीं करेगा, कोई अपने गर्दन नहीं काटेगा। पुलिस वाले की लड़की भाग जाती तो वो शांत बैठता, तुरंत एक्शन लेता, तो उसने क्यों नहीं एक्शन लिया? पब्लिक के हाथ में दो, पब्लिक करेगी, पब्लिक के हाथ में दो, फिर पब्लिक जानेगी और वो जानेगा, फिर हम जानेंगे। अगर सरकार कुछ नहीं कर पाता तो हमारे हाथ में दो उसको। फिर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ दिया ही नहीं, तो हमें सीबीआई की जांच चाहिए है। बस इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस। आज ये इस गांव की बेटी के साथ हरकत हुई है, कल ये औरों की लड़कियों के साथ भी हरकत हो सकती है। जब पुलिस प्रशासन नहीं कुछ करेगा, सरकार नहीं कुछ करेगी, या कोई भी कुछ नहीं करेगा, तो क्या फैसला होगा? कुछ फैसला होगा? घर बैठे कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम सब मिलकर ऐसे ही धरने पे लगे रहोगे ना, तो जरूर कुछ ना कुछ अन्याय मिलेगा। वरना आज जो मनीषा के साथ हुआ है, कल हमारी बहनें हैं। अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। कल कोई इन किन्नरों को भी झाड़ियों में दबाने की सोचेगा। कल कई हफ्सी लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी को इस धरने से बिल्कुल नहीं हटना। हम आपके साथ हैं। हम भी दूर पानीपत से यहाँ पर आए हैं मनीषा को इंसाफ दिलवाने के लिए। मनीषा के कातिल को हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आज हमारे साथ है, कल तुम्हारे साथ है, आज हमारे साथ है, कल तुम्हारे साथ है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम इस वक्त मनीषा के गांव में हैं, दाढ़ी लक्ष्मण, और ये लोग पानीपत से आए हैं। किन्नर समाज के लोग हैं जो यहाँ पर समर्थन देने आए हैं मनीषा के लिए। हाँ जी, बिल्कुल जी, समर्थन मांगने के लिए आए हैं। आज ये इन मनीषा के साथ हुआ है, कल हमारे भी घर में बहनें हैं जो स्कूल में जाती हैं, पढ़ने के लिए जाती हैं, कोई पढ़ाने के लिए जाती है, कोई और जॉब के लिए भी जाती है। कल किसी के साथ भी हरकत हो सकती है, कल कोई भी नीच आदमी कर सकता है ये हरकतें। भाई ये हरकतें रोको। पहले भी एक डॉक्टर के साथ कोलकाता में हो चुका है, उसके बाद भी कितनी लड़कियों के साथ हो चुका है, और अब मनीषा के साथ। और मनीषा के साथ तो बहुत ज़्यादा दंदगी के साथ हुआ है। हमारे हरियाणा के अंदर हुआ है। हमारे हरियाणा के लोग मुझे लगता तो नहीं चुप होकर बैठ सकते हैं, क्योंकि हरियाणा वालों के तो इतने ठाठ है। कोई दूध दही का खाना है, दूध दही खाने वाले इतने शांत बैठ गए। दूध दही खाने वालों को जोर निकल गया। अब दूध दही खाने वाले कुछ नहीं कर रहे। कहाँ गए दूध दही खाने वाले? जाट कहाँ गए? कहाँ गए गुज्जर लोग जो इतनी गंदगी दिखाते थे, लड़ाइयाँ दिखाते थे कि हम गुज्जर हैं, हम जाट हैं? कहाँ गए अब वो? अब आओ ना, अब एक बेटी का फैसले के लिए आए, अब आओ। अब कहाँ गए सब लोग? हम तो इसीलिए आए हैं कि मनीषा को इंसाफ मिले, ताकि कल हमारी बेटियां सेफ हो। आज हम इस बेटी के लिए आवाज उठाएंगे, कल हमारी बेटी अपने आप सेफ हो जाएगी। और इसका फैसला हमारे हरियाणा की सरकार नायब सिंह सैनी को करना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा, चाहे कितनी बड़ी कुर्सी बैठा हो। आज नायब सिंह सैनी इतनी बड़ी कुर्सी बैठ के वहां पर हुक्म दे रहा है, तो यहाँ पर आके इस गाँव के अगर अंदर धरने में देखे ना एक बार, उस माँ बाप से पूछो, उस माँ बाप की बेटी के ऊपर क्या बीतरी हो गई। उस बेटी से पूछो जिस बेटी को तेजाब पिलाया गया, जिस बेटी की गर्दन काट दी गई। कहाँ है वो इंसाफ दिलवाने वाले लोग? प्रशासन से और सरकार से हमारी यही विनती है कि मनीषा बहन के कातिल को सजा दिया जाए, और उनको कोई सजा देने की हकदार नहीं। बीच चौराहे पर उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। क्यों नेतागिरी कर रहे हैं? हमारे जैसे बनो और लाल बाती मांगो, इलाका मांगो, जब हमारी माता माता बहनों को इंसाफ नहीं दिया। पब्लिक के हाथ में दो, पब्लिक करेगी, पब्लिक के हाथ में दो, फिर पब्लिक जानेगी और वो जानेगा, फिर हम जानेंगे। अगर सरकार कुछ नहीं कर पाता तो हमारे हाथ में दो उसको। फिर इंडिया में तो कोई लड़की सेफ नहीं है, कोई भी नहीं। पहले भी हुआ, अब भी हो रहा है, और ये होता ही आ रहा है। हर 15 अगस्त के टाइम पे ही होता है। पिछला भी ऐसे ही हुआ था, 15 अगस्त के टाइम पे ही हुआ था, जो डॉक्टर मौमिता के साथ हुआ था उसके साथ, और ये भी 15 अगस्त के टाइम पे हुआ। ये गलत हो रहा है। इंडिया वालों प्लीज अब भी कदर करो, समझ जाओ, अपनी बहन बेटियां बचाओ। और लोगों से प्लीज, जो है हैवान है, हैवानों से प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, सबकी बहन बेटी होती है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मोदी जी प्लीज, जैसे हमारी बहन बेटी के साथ हुआ है, उनको इंसाफ दिलवा दो, बस उसको फांसी हो जाए।
फांसी दो, बस फांसी दो, हमें इंसाफ चाहिए। आज किसी और के साथ हुआ, कल हमारी बहनों के साथ हो सकता है, इसलिए हमें इंसाफ चाहिए। बहुत दूर से आए, पानीपत से आए, ठीक है, बस इंसाफ के लिए उस बहन को इंसाफ मिलना ही चाहिए, बस मिलना ही चाहिए, और फांसी की सजा सुनाओ उसको, बस, और हम कुछ नहीं चाहते। बेटी बचाएं, ये इतना बुरा हाल है इंडिया का, ऐसे ऐसे किया जा रहा है लड़कियों के साथ में। हमें बताओ, कल उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी होगा, कल हमारी बहनें उनके साथ भी होगा। अगर अभी सजा नहीं सुनाई जाएगी तो आगे बहुत कुछ होगा। बेटी पढ़ाओ, क्या बचाएं और क्या पढ़ाएं, बताओ। हमारे किन्नरों पे भी आँच आ सकती है कभी न कभी, हम भी तो हैं, ठीक है, क्या करें फिर हम लोग। क्या कह रही अम्मा? की जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच मांगा हमें। मेडिकल रिपोर्ट में हाँ। कुछ दिया ही नहीं तो हमें सीबीआई जांच चाहिए। हम मेडिकल रिपोर्ट में तो कुछ दिया ही नहीं, तो हमें सीबीआई की जांच चाहिए है। हमें सीबीआई की जांच मांगा। हाँ, गुड़िया की सीबीआई जांच होनी जरूरी है, हैं? और सीबीआई आनी चाहिए, जब इंसाफ मिलेगा, नहीं इंसाफ कौन मिला है। ये मनीषा के गांव के लोग हैं और यहाँ पर पानीपत से किन्नर समाज के लोग आए हैं, जिनका कहना है कि मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। आज मनीषा के साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है, तो अभी पुलिस को इतना सख्त एक्शन लेना होगा कि आगे किसी भी की भी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। हालांकि इससे इतर प्रशासन का कहना है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसमें बॉडी के अंदर जहर पाया गया है, तो प्रशासन मानता है कि ये जहर खाने की वजह से मनीषा की मौत हुई है। हालांकि गाँवों का कोई भी सदस्य, और यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, सैकड़ों हज़ारों में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और लगातार यहाँ पर लोग बढ़ते जा रहे हैं। जी करेगा ना तो वो अपनी फांसी लगाएगा या फिर ट्रेन के नीचे आके मरेगा। कोई अपने आप को जलाएगा नहीं, एक्सिड नहीं डालेगा, ठीक है, कोई अपना रेप नहीं करेगा, कोई अपने गर्दन नहीं काटेगा, ये कानूनी अपराध है। मगर अभी मेडिकल रिपोर्ट में ऐसे दुष्कर्म की कोई पुष्टि नहीं हुई है। मेडिकल रिपोर्ट जो तो मेडिकल रिपोर्ट नहीं हुई है तो 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए आज तो, ठीक है, तो उनको बोलो अच्छी रिपोर्ट निकालें। कोई लापरवाही है कौन है? हमें सीबीआई जांच चाहिए और के सीबीआई है सारी गोज भर्दी उनकी। तो ये तो क्या अपने आप उसका रेप हो गया, रेप अपने आप हो गया, तेजाब उसके अपने आप पड़ गया, गर्दन अपने आप कट गई, क्या दुष्कर्म क्यों हुआ उसके साथ? रखें, ठीक है, सीधी बात है, पैसे भर रखें उसको, ठीक है। हाँ, इन लोगों की शादी कौन सा गन, अगर पुलिस वाले की लड़की गुम हो जाती तो वे जैसे उसने उसके बाप को बोला कि लड़की भाग गई होगी, अगर पुलिस वाले की लड़की भाग जाती तो वो शांत बैठता, तुरंत एक्शन लेता, तो उसने क्यों नहीं एक्शन लिया? पुलिस वाले ने ये बात क्यों बोली गई? अब तुम्हारी लड़की भाग गई होगी, कल ये किसी भी अधिकार की लड़की के साथ हो जाता है तो तुरंत एक्शन होता है, तो गरीब परिवार के लिए एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हम सरकार से ये विनती मांगते हैं, एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और वहाँ पे टीचर के पास गए, टीचर ने भी बोला हमारे पास कोई नहीं आया, यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा है। ये भी टीचरों की बहुत बहुत बड़ी गलती है। इंसाफ दो, इंसाफ दो और इन कातिलों को फांसी की सजा दो। बीच चौराहे पे गोली मारो, बीच चौराहे पे गोली मारो, हमें यही चाहते हैं। अपने आप कोई सजा नहीं देता, अपने आप कोई भी सजा नहीं देता। हम भी हैं, हम भी इतने दुखी होते पर अपने आप को कभी भी आत्महत्या नहीं करते। ऐसा नहीं हुआ, वो तेजाब अपने आप डाल सकती है, अपना गर्दन अपने आप खुद काट सकती है, ये गलत है। बस इंसाफ चाहिए हमें इंसाफ चाहिए। बस एक मेल, एक फीमेल, एक ट्रांसजेंडर, मेल फीमेल से भी गंदी जिंदगी होती है एक ट्रांसजेंडर की, फिर भी हम खुदकुशी नहीं करते, हम जी रहे हैं ना। कोई भी अपने आप ऐसे खुदकुशी नहीं करता, और वो खुदकुशी का तो कोई सीन ही नहीं लग रहा है। हमने भी वीडियो देखी है, हम भी इंटेलिजेंट है, हम भी माइंडेड हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, सारे हैं, सब कुछ है, नॉलेज है हर चीज़ की, इतना तो हमें पता है कैसे क्या होता है। ये दोनों तरफ के तर्क हैं, गांव वालों का अपना कहना है, और जो प्रशासन की ओर से मेडिकल रिपोर्ट्स का दावा किया जा रहा है कि उसमें जहर की वजह से मौत हुई है। हालांकि न परिवार वालों का मानना है, न ग्रामीणों का मानना है, न जो लोग यहाँ पर लगातार इकट्ठा हो रहे हैं उनका मानना है। उनका कहना है कि प्रशासन घर पर दबाव बना रहा है, मेडिकल रिपोर्ट्स गलत हैं। ये लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की निष्पक्ष जांच हो और उस पे जो फैसला आता है वो इनको मंजूर होगा। तो ये लगातार सीबीआई की जांच की डिमांड कर रही हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार और प्रशासन क्या फैसला लेता है, क्योंकि सुबह से अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आ रहा, ना प्रशासन का कोई अधिकारी नज़र आ रहा है। और पिता का ये कहना है कि सुबह से कोई भी अधिकारी नहीं आया है इनसे बात करने और ना इनकी सुनने। तो ये देखना होगा, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिस पर पूरे हरियाणा की नज़र, और हरियाणा की नहीं पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। जो सीएम है हरियाणा के नायब सिंह सैनी, वो लगातार इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं। और कल जब एक नोट सामने आता है जिसको लेकर पूरा मामला, पूरी जो इंक्वायरी है वो 360 डिग्री घूम गई है। जो ये इनका कहना है कि मनीषा ने जहर खाकर जान दी है। हालांकि इनका मानना नहीं है, अब सीबीआई जांच होती है कि नहीं होती है इसका इंतज़ार करना होगा कि प्रशासन की ओर से क्या फ़ैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे।
कैमरे के पीछे विजय है, मेरा नाम रजत है। देखते हैं द ललन टॉप। शुक्रिया।